पैसिव का आज रहेगा पार्ट 3। ओके, ऑलरेडी मैंने 1 से लेकर के 6 तक में पढ़ा चुका था और आज मैं स्टार्ट करूंगा 7वां नंबर। ओके, 7वां नंबर आपका आ जाएगा हैव बीन और हैज बीन। ठीक है, हैव बीन और हैज बीन, और इसके बाद में आपको लगाना है वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑलरेडी, जो कि आपको पता है, एंड इसका मतलब होता है जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है जा चुका है। ओके, आज का रूल होता है हैव बीन और हैज बीन। एक बार फिर से बताता हूं मैं, हैव बीन और हैज बीन इसका मतलब होता है जा चुका है। जो भी काम किया जा चुका है, जो भी चीजें की जा चुकी हैं, उस कंडीशन पे आपको यूज करना है हैव बीन और हैज बीन। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने कि बोला मुझे, ओके, मुझे आमंत्रित किया जा चुका है। ओके, मेरे फ्रेंड की बहन की शादी है, मेरा दोस्त है, उसकी बहन की शादी है, तो किसी ने मुझसे पूछा कि आपको आमंत्रित किया जा चुका है, क्या आपको कार्ड मिला है? तो मैंने बोला कि मुझे आमंत्रित किया जा चुका है, मतलब कि मुझे इनवाइट किया जा चुका है। अब देखिए आखिरी में क्या आया, जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, आखिरी में क्या आया, जा चुका है। ओके, तो इसके लिए हैव बीन और हैज बीन रूल आपको अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, मुझे को आपको क्या बोलना है, आई के साथ में हैव लगाना है कि हैज लगाना है? तो बिल्कुल परफेक्ट, आपने सोचा हैव लगेगा, तब आप बोलेंगे आई हैव बीन। ओके, आई हैव बीन। अब आमंत्रित को हम बोलते हैं इंग्लिश में इनवाइट, तो यहाँ पे लिख देना है इनवाइट। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि आपको पैसिव वॉइस में तीसरी फॉर्म लगाते हैं, तब इनवाइट को आपको क्या करना है, इनवाइटेड। तो मुझे आमंत्रित किया जा चुका है, तो इसका पूरा एग्जांपल हो जाएगा आई हैव बीन इनवाइटेड। ओके, मुझे आमंत्रित किया जा चुका है, तब आप बोलेंगे आई हैव बीन इनवाइटेड। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और मैं बड़ा करता हूं। मैंने बोला मुझे आपके द्वारा, ठीक है, मुझे आपके द्वारा इनवाइट किया जा चुका है या आमंत्रित किया जा चुका है, तब बोलेंगे आई हैव बीन इनवाइटेड बाय यू। ओके, आई हैव बीन इनवाइटेड बाय यू। तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। यदि आपको सिर्फ इतना बोलना है, मुझे आमंत्रित किया जा चुका है, तब आप बोलेंगे आई हैव बीन इनवाइटेड। मुझे को बोलते हैं आई के बाद में आपको रूल लगाना है हैव बीन, उसके बाद में इनवाइट की तीसरी फॉर्म। और यदि आप ऐसा बोलेंगे मुझे आपके द्वारा आमंत्रित किया जा चुका है, तब आप बोलेंगे आई हैव बीन इनवाइटेड बाय यू। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। शिवालिका एक बच्ची है जिसे रोज पढ़ाया जाता है, एंड किसी दिन मैंने पूछा क्या आपने उसको पढ़ाया है, तो उन्होंने बोला कि शिवालिका को पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, शिवालिका को पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, शिवालिका को पढ़ाया जा चुका है, आखिरी में क्या आया, जा चुका है। तो इसके लिए बिल्कुल आपको हैव बीन और हैज बीन रूल लगाना है। अब देखते हैं यहाँ पे नाम क्या आया है, शिवालिका, तो आपको लिख देना है शिवालिका। अब शिवालिका के बाद में हैव बीन लगाना है कि हैज बीन लगाना है? तो बिल्कुल परफेक्ट आपने सोचा है, हैज बीन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये नाम है, तो आप बोलेंगे शिवालिका हैज बीन। अब पढ़ाने को हम क्या बोलते हैं, टीच का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। तो पूरा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा शिवालिका हैज बीन टॉट। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। शिवालिका को उसकी मदर के द्वारा, ओके, शिवालिका को उसकी मदर के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, के द्वारा के लिए हमको लगाना होता है बाय, और मैंने क्या बोला, उसकी मदर के द्वारा, तो आप बोलेंगे बाय हर मदर। ओके, बाय हर मदर, तब आपको पूरा एग्जांपल हो जाएगा शिवालिका हैज बीन टॉट बाय हर मदर। मतलब यह होता है शिवालिका को उसकी मदर के द्वारा पढ़ाया जा चुका है। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं। यदि आप स्कूल किसी दिन नहीं गए थे और आप अगले दिन स्कूल गए, तो आपने सर को बोला सर आपको यह चैप्टर पढ़ाना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप मंडे का दिन था, मंडे के दिन आप स्कूल नहीं गए, ओके, आप अगले दिन गए, मतलब कि मंगलवार को। तब आपने सर को बोला कि सर आपको यह चैप्टर पढ़ाना है। सर ने बोला बेटा यह पढ़ाया जा चुका है। ओके, सर ने क्या बोला, यह पढ़ाया जा चुका है। देखिएगा, यह पढ़ाया जा चुका है। ओके, यह पढ़ाया जा चुका है, आखिरी में क्या आया, जा चुका है, तो बिल्कुल उसके लिए क्या लगाना है, हैव बीन और हैज बीन। तो यह को हम क्या बोलेंगे, इट, क्योंकि वो लाइफलेस है, तो आपको यहां लिख देना है इट। इट के बाद में हैव लगेगा कि हैज लगेगा? तो बिल्कुल आपने परफेक्ट सोचा, हैज लगेगा, तो आप बोलेंगे इट हैज बीन। और पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। इट हैज बीन टॉट, मतलब कि यह पढ़ाया जा चुका है। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और मैं बड़ा करता हूं। यह कल पढ़ाया जा चुका है। ओके, यह कल पढ़ाया जा चुका है। अब वह दिन बीत चुका है, और बीते हुए दिन को हम क्या बोलते हैं, लास्ट डे या तो येस्टरडे। ओके, बीते हुए दिन को हम क्या बोलते हैं, लास्ट डे या येस्टरडे। तो यह कल पढ़ाया जा चुका है, तब आप बोलेंगे इट हैज बीन टॉट लास्ट डे या तो येस्टरडे। ठीक है, यह कल पढ़ाया जा चुका है, यहां पे मैंने लिख दिया कल। ठीक है, या लास्ट डे मतलब पिछले दिन। ओके, पिछले दिन।
पिछले दिन को हम लास्ट डे बोलेंगे और कल को हम बोलेंगे बीते हुए को येस्टरडे। तो यह कल पढ़ाया जा चुका है या यह पिछले दिन पढ़ाया जा चुका है, तब आप बोलेंगे इट हैज बीन टॉट लास्ट डे, मतलब पिछले दिन पढ़ाया जा चुका है। और यदि आप ऐसा बोलेंगे कल पढ़ाया जा चुका है, तो आप बोलेंगे इट हैज बीन टॉट येस्टरडे। सो चैंपियंस, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जब भी जा चुका है, ओके, जब भी जा चुका है या जा चुकी है आता है, तो आपको हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद में आपको लगानी है वर्ब की तीसरी फॉर्म, मतलब पैसिव के बाद में हमेशा आपको लगानी है वर्ब की तीसरी फॉर्म। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। आपको कहा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं बोर्ड पे भी थोड़ा सा आपको लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आते रहे। देखिएगा, आपको कहा जा चुका है, अब आपको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। अब यू के साथ में क्या लगेगा, हैव बीन की हैज बीन, एकदम परफेक्ट, आपने सोचा हैव बीन लगेगा, तब आप क्या बोलेंगे, यू हैव बीन। अब कहने को क्या बोलते हैं, से का तीसरा फॉर्म क्या हो जाता है, सैड। तो आपको कहा जा चुका है, तब आप बोलेंगे यू हैव बीन सैड। ओके, मुझे कहा जा चुका है, तो मुझे को क्या बोलेंगे, आई के साथ में हैव लगेगा कि हैज लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा, तब आप क्या बोलेंगे, आई हैव बीन सैड। ठीक है, कोई गर्ल है जिसका नाम शिवालिका है, मैंने बोला शिवालिका को कहा जा चुका है, तब आप क्या बोलेंगे, शिवालिका हैज बीन, बिल्कुल नाम के साथ में हैज लगता है, शिवालिका हैज बीन सैड, मतलब कि शिवालिका को कहा जा चुका है। आइए पहले वाले एग्जांपल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आपको कहा जा चुका है, तब आप बोलेंगे यू हैव बीन सैड, लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, आपको प्रिंसिपल के द्वारा कहा जा चुका है, यू हैव बीन सैड बाय प्रिंसिपल। ओके, मुझे प्रिंसिपल के द्वारा कहा जा चुका है, तो आई हैव बीन सैड बाय प्रिंसिपल। ओके, शिवालिका को प्रिंसिपल के द्वारा कहा जा चुका है, शिवालिका हैज बीन सैड बाय प्रिंसिपल। ओके, आइए कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ओके, आपको बोला जा चुका है। ओके, आपको बोला जा चुका है, आखिरी में क्या आया, जा चुका है, तो बिल्कुल हैव बीन और हैज बीन है। अब देखिए आपको, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, यू के साथ में क्या लगेगा, हैव बीन, तब यू हैव बीन। अब बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक का तीसरा फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट, आपने सोचा स्पोकन, तब आप बोलेंगे यू हैव बीन स्पोकन। आपको मेरे द्वारा बोला जा चुका है, यू हैव बीन स्पोकन बाय मी, यू हैव बीन स्पोकन बाय मी। आपको मेरे द्वारा बोला जा चुका है पढ़ने के लिए, तब आप बोलेंगे यू हैव बीन स्पोकन टू स्टडी या फॉर स्टडीइंग बाय मी। ओके, यू हैव बीन स्पोकन टू स्टडी या फॉर स्टडीइंग बाय मी। तो चैंपियन ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कि पहचान सकते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल, आप हजारों में एग्जांपल्स बना सकते हैं हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल करके। एंड चैंपियंस, आइए इसी रूल के पास्ट को सीखते हैं, जो कि है नंबर 8, और उसका रूल हो जाएगा हैड बीन, HAD, हैड, BEEN, बीन, हैड बीन। ओके, हैड बीन के बाद में आपको कौन सी फॉर्म लगाना है, बिल्कुल परफेक्ट, वर्ब की तीसरी फॉर्म, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, जा चुका था। ओके, इसका मतलब हो जाएगा जा चुका था। आइए एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला मुझे बुलाया जा चुका था, मुझे बुलाया जा चुका था, ध्यान दीजिएगा, मुझे बुलाया जा चुका था, आखिरी में क्या आया, जा चुका था। अब उसके लिए ये बताइए, हैव बीन यूज करूं, हैज बीन यूज करूं या हैड बीन यूज करूं। ध्यान दीजिएगा, जा चुका था, अब यहां पे क्या लिखा है, जा चुका था, तो इसकी इंग्लिश मीनिंग मतलब कि रूल क्या होता है, हैड बीन। तब आपको यहां पे कौन सा रूल यूज करना है, हैड बीन। क्यों, क्योंकि हैड बीन का मतलब क्या होता है, जा चुका था, और यहां पे क्या है, जा चुका था, तो इसलिए आपको क्या यूज करना है, हैड बीन। परफेक्ट। मुझे को हम क्या बोलेंगे, आई के साथ में क्या लगाना है, हैड बीन। तो आपने लिखा आई हैड बीन। बुलाने को क्या बोलते हैं, परफेक्ट, कॉल की तीसरी फॉर्म क्या हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट, कॉल्ड। तो मुझे बुलाया जा चुका था, आई हैड बीन कॉल्ड। मुझे आपके द्वारा बुलाया जा चुका था, इसी को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, आई हैड बीन कॉल्ड बाय यू। मुझे प्रिंसिपल के द्वारा बुलाया जा चुका था, आई हैड बीन कॉल्ड बाय प्रिंसिपल। मुझे मैनेजर के द्वारा बुलाया जा चुका था, आई हैड बीन कॉल्ड बाय मैनेजर। मुझे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा बुलाया जा चुका था, तब आप बोलेंगे आई हैड बीन कॉल्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। ओके, सो आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला आपको, ठीक है, आपको पैसा दिया जा चुका था। ओके, आपको पैसा दिया जा चुका था, ध्यान दीजिएगा, आपको पैसा दिया जा चुका था, आखिरी में क्या आया, जा चुका था। अब क्या दिया जा चुका था, मनी, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, आपको। अब आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, ठीक है, आपको क्या बोलेंगे, यू के बाद में क्या लगाना है, हैड बीन। यू हैड बीन, क्या बोलेंगे, यू हैड बीन पे।
पे का मतलब क्या होता है, पैसा देना या चुकाना, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पैड। यू हैव बीन पैड मनी। ठीक है, आपको पैसा दिया जा चुका था, ध्यान दीजिएगा, आपको पैसा दिया जा चुका था। तो भाई आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू के बाद में क्या रूल आएगा, हैड बीन। यू हैड बीन पैड मनी। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, आपको मेरे द्वारा पैसा दिया जा चुका था, यू हैड बीन पैड मनी बाय मी। आपको पैसा मेरे द्वारा दिया जा चुका था कल, मतलब कि बीते हुए कल की मैं बात कर रहा हूं, तो यू हैव बीन सॉरी यू हैड बीन पैड मनी बाय मी लास्ट डे या यस्टरडे। सो चैंपियंस, इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल को बना सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, शिवालिका को पढ़ाया जा चुका था। ओके, शिवालिका को पढ़ाया जा चुका था, आखिरी में क्या आया, जा चुका था। अब यहां पे एक नाम है, नाम को लिख दीजिए, शिवालिका। ठीक है, शिवालिका हैड बीन। क्यों हैड बीन लगेगा, क्योंकि आखिरी में क्या आया, जा चुका था, और जा चुका था का इंग्लिश रूल क्या होता है, हैड बीन। तो शिवालिका के बाद में आपको क्या लगाना है, हैड बीन। तो आप बोलेंगे शिवालिका हैड बीन। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। टीच का तीसरा फॉर्म क्या हो जाता है, टॉट। तो आपको बोलना है पूरा एग्जाम्पल, शिवालिका हैड बीन टॉट। शिवालिका को मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका था, शिवालिका हैड बीन टॉट बाय मी। ओके, आपको अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आपको आमंत्रित किया जा चुका था। ओके, आपको आमंत्रित किया जा चुका था, आखिरी में क्या आया, जा चुका था। अब आपको उसके लिए क्या बोलते हैं, यू। यू के बाद में क्या लगेगा, हैड बीन। तो यू हैड बीन इनवाइटेड। ओके, यू हैड बीन इनवाइटेड मतलब आपको आमंत्रित किया जा चुका था, यू हैड बीन इनवाइटेड। आपको मेरे द्वारा आमंत्रित किया जा चुका था, यू हैड बीन इनवाइटेड बाय मी। ओके, आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं डायरेक्टली। वीडियो बनाई जा चुकी थी। ओके, वीडियो बनाई जा चुकी थी, तब आप क्या बोलेंगे, वीडियो हैड बीन मेड। ओके, वीडियो हैड बीन मेड मतलब वीडियो बनाई जा चुकी थी। वीडियो शूट की जा चुकी थी, ध्यान दीजिएगा, वीडियो शूट की जा चुकी थी। ओके, सो वीडियोस हैड बीन शॉट। ओके, वीडियोस हैड बीन शॉट। पिक्चर्स खींची जा चुकी थी मतलब फोटो खींची जा चुकी थी, तब आप क्या बोलेंगे, पिक्चर्स हैड बीन कैप्चर्ड। ध्यान दीजिएगा, फोटो खींची जा चुकी थी, पिक्चर्स हैड बीन कैप्चर्ड। फुटबॉल खेला जा चुका था, फुटबॉल हैड बीन प्लेड। फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जा चुका था, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय मी। फुटबॉल आपके द्वारा खेला जा चुका था, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय यू। फुटबॉल सचिन के द्वारा खेला जा चुका था, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय सचिन। किताबें बेची जा चुकी थी, बुक्स हैड बीन सोल्ड। ध्यान दीजिएगा, किताबें बेची जा चुकी थी, बुक्स हैड बीन सोल्ड। किताबें मेरे द्वारा बेची जा चुकी थी, बुक्स हैड बीन सोल्ड बाय मी। किताबें खरीदी जा चुकी थी, बुक्स हैड बीन बॉट। ध्यान दीजिएगा, किताबें बेची जा चुकी थी, सॉरी किताबें खरीदी जा चुकी थी, बुक्स हैड बीन बॉट। किताबें मेरे द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किताबें मेरे द्वारा खरीदी जा चुकी थी, बुक्स हैड बीन बॉट बाय मी। सो चैंपियंस, ध्यान दीजिएगा, जब भी आता है जा चुका है तब आपको लगाना है हैव बीन और हैज बीन। ठीक है, आई वी यू दे। ओके, फिर से आई वी यू दे, ये चारों आते हैं तो हैव बीन लगाना है। ही शी इट नेम आएगा तो हैज बीन लगाना है, और यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, आई ही शी इट नेम यू वी दे कुछ भी आए सबके साथ में लगेगा हैड बीन। आइए इसी रूल के फ्यूचर को देखते हैं, जो कि है नंबर 9 और रूल है विल हैव बीन। अगेन बताता हूं, नंबर है 9 और रूल है विल हैव बीन। विल हैव बीन, आई रिपीट, मैं रिपीट करता हूं, विल हैव बीन, नंबर 9 विल हैव बीन। उसके बाद में आपको क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, जा चुका होगा। ठीक है, जा चुका होगा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला तुम्हें, ठीक है, तुम्हें बुलाया जा चुका होगा। देखिएगा, तुम्हें बुलाया जा चुका होगा, आखिरी में क्या आया, जा चुका होगा। तो अब ये बताइए, जा चुका होगा आया तो हैव बीन लगाऊं कि हैज बीन लगाऊं कि हैड बीन लगाऊं कि विल हैव बीन लगाऊं। तो बिल्कुल परफेक्ट आपने सोचा, जा चुका होगा जब भी आएगा तो आपको क्या लगाना है, विल हैव बीन। तो तुम्हें को हम क्या बोलेंगे, यू के बाद में क्या लगेगा, विल हैव बीन। यू विल हैव बीन। ओके, यू विल हैव बीन, बुलाने को क्या बोलते हैं, कॉल। कॉल का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड। तो यू विल हैव बीन कॉल्ड। अब इसी को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, तुम्हें मेरे द्वारा, ओके, तुम्हें मेरे द्वारा बुलाया जा चुका होगा, यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय मी।
ओके, तुम्हें मेरे द्वारा बुलाया जा चुका होगा, यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय मी। अगला एग्जाम्पल, तुम्हें बोला जा चुका होगा। ओके, तुम्हें बोला जा चुका होगा, ध्यान दीजिएगा, तुम्हें बोला जा चुका होगा, आखिरी में क्या आया, जा चुका होगा। अब देखते हैं तुम्हें को हम क्या बोलेंगे, यू। ओके, आखिरी में क्या आया, जा चुका होगा। हैव बीन लगाऊं कि हैज बीन कि हैड बीन कि विल हैव बीन, बिल्कुल परफेक्ट। आप हमेशा सोचते हैं, हमेशा समझते हैं एकदम परफेक्ट, बिकॉज यू आर द चैंपियन। अब यहाँ पे जा चुका होगा, तब आपको कौन सा रूल लगाना है, विल हैव बीन। तो तुम्हें बोला जा चुका होगा, तुम्हें को क्या बोलेंगे, यू के बाद में क्या रूल लगेगा, यू विल हैव बीन। यू विल हैव बीन, बोला जा चुका होगा, बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक। स्पीक का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। यू विल हैव बीन स्पोकन। आपका पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा, यू विल हैव बीन स्पोकन। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, तुम्हें मेरे द्वारा बोला जा चुका होगा, ध्यान दीजिएगा, तुम्हें मेरे द्वारा बोला जा चुका होगा, यू विल हैव बीन स्पोकन बाय मी। ओके, तुम्हें मेरे द्वारा बोला जा चुका होगा, यू विल हैव बीन स्पोकन बाय मी। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आपको आमंत्रित किया जा चुका होगा। ओके, आपको आमंत्रित किया जा चुका होगा। अब देखिए फटाफट, जा चुका होगा। ओके, जा चुका होगा, आखिरी में आया तो क्या लगाना है, विल हैव बीन। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आपको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू के बाद में रूल क्या लगेगा, विल हैव बीन। यू विल हैव बीन। ओके, यू विल हैव बीन। आमंत्रित करने को क्या बोलते हैं, इनवाइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इनवाइट। तो इनवाइट का कौन सा फॉर्म लगाना है, तीसरा, यू विल हैव बीन इनवाइटेड। आपको मेरे द्वारा इनवाइट किया जा चुका होगा, आपको मेरे द्वारा आमंत्रित किया जा चुका होगा, यू विल हैव बीन इनवाइटेड बाय मी।